पूर्वी दिल्ली में शांभवी चौधरी का कोंडली दौरा, जनता की बेटी, संसद की आवाज। 4 अगस्त 2025। पूर्वी दिल्ली का कोंडली इलाका गवाह बना एक ऐतिहासिक क्षण का, जब भारत की सबसे युवा सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी की तेज तर्रार नेत्री शांभवी चौधरी जी सीधे जनता के बीच पहुंची। कार्यक्रम का आयोजन किया था युवा मोर्चा के सक्रिय नेता शिवम चौधरी, जिनके साथ मंच पर मौजूद थे उनके भाई निशांत चौधरी और उनके पिता अनिल चौधरी, जिनकी विनम्रता ने पूरे माहौल को गरिमा से भर दिया। लेकिन इस दिन की सबसे खास बात थी वो आत्मीयता, वो अपनापन जो शांभवी जी अपने साथ लाई थी। सैकड़ों की भीड़ और महिलाएं, हर आंख बस उन्हीं को निहार रही थी। जैसे ही वो मंच पर आईं, चारों ओर गूंज उठा, शांभवी चौधरी जिंदाबाद। फूलों की वर्षा हुई और कुछ ही क्षणों में उन्होंने वो कर दिखाया जो राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। जब फूलों से उनका स्वागत करने एक बुजुर्ग महिला उनके पास आईं, तो शांभवी जी ने श्रद्धा से उनके चरण छू लिए। ये थी भारतीय संस्कृति की असली झलक, जहां सत्ता नहीं, सेवा बोलती है। कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे उनके जीवन साथी सायन कुणाल जी, जो न सिर्फ एक सामाजिक विचारक हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा के अभिन्न साथी भी। धन्यवाद। बस हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि बिहार में 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है और बिहार के काफी लोग नई दिल्ली में रहते हैं। हम लोग ये बताने आए हैं कि 2005 से पहले तक के बिहार में और आज के बिहार में काफी ज्यादा अंतर है। आज का बिहार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो बिहार का भी हो रहा है नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार में, डबल डिजिट की सरकार में, अगर वो निरंतर 5 साल और चले तो हम लोग बहुत सारे प्रदेशों से आगे निकल जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसा अनुमान है जो नीति आयोग है उसका। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है, बहुत लोग आएंगे, कुछ भाषा देंगे, हम पलायन बंद करा देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे। लेकिन अगर बिहार का सच में विकास चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना मत ये सरकार को देना होगा। तो सीता मंदिर, जो पुनौरा धाम, जो पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, वहां पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 800 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर भव्य सीता माता का मंदिर बनाया जाएगा, जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से पूरे भारत और पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने और अपने आसपास के लोगों को डबल इंजन की सरकार को वोट देने के लिए गुजारिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा चौपाल के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता शुभम भादी, उनकी सादगी और शांत मुस्कान हर कैमरे में दर्ज हो गई। अपने संबोधन में युवा शक्ति को लेकर शांभवी जी ने शायराना अंदाज में कुछ पंक्तियां भी कही। और हमेशा एक शायरी हम हर अपने संबोधन में कोई ना कोई पंक्ति जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे युवा यहाँ पे तो एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चाहिए। इसलिए अपने शक्ति को आप पहचानिए। युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है। आप सब संगठित रहिए और जब जब हो सकेगा आप सबके बीच में हम उपस्थित होके अपना जो भी योगदान देना होगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा, संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम वहां खड़े रहते हैं जहां देश की उम्मीदें जन्म लेती हैं। भीड़ ठहर गई और मंच की हर सांस में उम्मीदें तैरने लगी।
इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कहा, अब महिलाओं की सुरक्षा केवल वादे नहीं, जमीन पर दिखने वाली क्रांति है। कार्यक्रम के अंत में जब उन्होंने जनता के बीच जाकर तस्वीरें खिंचवाईं, जो सिर्फ कैमरे ही नहीं, हजारों दिल उन्हें कैद कर चुके थे। शांभवी चौधरी, वो नाम जो संसद में गूंजता है और जनता में विश्वास बनकर बसता है। कौंडली का ये दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये था जननेत्री और जनसमूह के बीच प्यार, सम्मान और भरोसे का संगम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप समस्तीपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के सबसे युवा सांसद हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था चुनाव विकास के लिए लड़ा जाएगा, जाति के लिए, देखा जा रहा है बिहार में आज भी जातिगत समीकरण काफी मजबूत है। उसके लिए युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि जाति और धर्म के ऊपर उठ करके हम लोग को विकास की तरफ ध्यान देना है। जब तक हम लोग जाति पे ध्यान देंगे तब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो भी पहलगाम में हुआ, इसमें मारने के पहले ये नहीं पूछा गया कि आपका जात क्या है, आपसे ये पूछा गया आपका धर्म क्या है। तो हमेशा देखिए, जाति जरूरी है क्योंकि लोग अपने आप को जाति के आधार पे पहचानते हैं, पर जाति के आधार पे आपकी पहचान हो सकती है, जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, जाति जरूरी है। हम दलित समाज से आते हैं और हमेशा हम दलित समाज की बात करते हैं, दलित की बेटी होने के नाते दलित की बातों को आगे लेकर के जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भेदभाव किसी और के साथ करें। इसीलिए हम लोग को सबके हक के लिए लड़ाई लड़नी है, जब युवाओं के लिए लड़ाई लड़नी है, जब युवा संगठित रहेंगे तभी ना कुछ। अगर जाति में बट जाएंगे तो हम लोग कैसे एक बड़ा उद्देश्य जो हासिल करना है वो करेंगे। अच्छा मैडम, आपका स्लोगन था पढ़ेगा समस्तीपुर और बढ़ेगा समस्तीपुर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर, युवाओं को लेकर आज भी देखा जा रहा है स्कूलों में काफी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे बच्चे वंचित है। समस्तीपुर की बात नहीं कर रहे हम, बिहार में काफी जगह देखा गया। बढ़ेगा समस्तीपुर के तहत हमने अपने 5 साल की जो सैलरी है उसको भी डोनेट कर दिया, क्योंकि हमको लगता है कि मेरे लिए, कि हम एक दलित समाज से आते थे और मेरे लिए ये आसान हुआ क्योंकि हम अपनी पढ़ाई पूरी किए, हमको सही एक्सपोजर मिला, हम आगे बढ़ पाए। हम चाहते हैं कि मेरे समाज से भी जो बच्चियां हैं उनको भी एक्सपोजर मिले। कभी कभी हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब आर्थिक स्थिति किसी परिवार की खराब होती है तो हमेशा उनकी बेटी की शिक्षा को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज, उसी पे समझौता कर दिया जाता है। तो ऐसे में उन बच्चियों को हम पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में हम लोग लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है विद्यालय का, वो आपके किताबों का हो या फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये करना, मिड डे मील स्कीम जो चल रहा है उसका पुनर्निरीक्षण करते रहना। इसके अलावा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि रही है, लगातार हम लोग बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से बात करते हैं कि एक ऐसा हम लोग मॉडल तैयार करें जिसमें जैसे एक एस्पिरेशनल मॉडल हो किसी विद्यालय का, उसको हम लोग हर जगह, अभी हम लोग स्मार्ट क्लास लगवाना चाह रहे हैं हर विद्यालय में, उसके लिए हम लोग CSR रेज कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम है जो चल रहा है, और बाकी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको लगता है कि हर विद्यालय में जा के बीच बीच में निरीक्षण करते रहे। ऐसे ही काफी योजनाएं हैं, योजना करेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए, इस पे हम लोग को ध्यान। एक आखिरी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपने जो स्पीच दी थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको काफी सराहा, तो उसके बारे में आप एक दो शब्द? नहीं, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, उनका स्नेह है कि उन्होंने भाषण की तारीफ की। पर ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये तो एक तरह से भाव था जो हर भारतवासी उस दिन उसको महसूस किया। जिस तरह से हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार दिया गया, अगर आज भारत एक होकर के उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? हम अपने लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं, हम वो सारी महिलाओं के लिए आवाज उठाए जो
जिनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया, और पूरे विश्व स्तर पर एक ये नया भारत अपने आप को जो है पुनर्स्थापित किया है कि ये नया भारत है, ये मोमबत्ती नहीं चिता जलाता है। तो अगर भारत की अखंडता पे और संप्रभुता पे अगर कोई वार करेगा तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।